जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ग्रामर का नाउन का भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। तो मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, प्रीवियस क्लास में पार्ट्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में मैं बताया था और उसका डेफिनेशन मैंने दिया था। जहाँ से मैं प्रीवियस क्लास में छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, तो पहला जो है आपका नाउन का जो पहला भाग है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है ये बात आप समझिए। तो प्रॉपर नाउन अगर सिंपल भाषा में आप समझना चाहते हो तो प्रॉपर नाउन क्या है, कहता है, मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि हमारे चारों ओर जो भी वस्तु है वो नाउन है। जो भी सब्सटेंस हम लोगों को देखने को मिलता है वो नाउन, मैं प्रीवियस क्लास में बात कर चुका हूँ। जिसको मैं जानता हूँ वो भी नाउन है और जिसको मैं ना जानता हूँ वो भी नाउन है। तो मतलब दुनिया में जो भी वस्तु हम लोगों को महसूस होता है, समझ आता है, वो नाउन है। उसी का एक भाग है प्रॉपर नाउन। अब यहाँ देखिए, प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? अगर हिंदी में इसको समझोगे तो वो इसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कह रहा है, डेफिनेशन इसका होगा इंग्लिश में इस तरह से कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन। अब यहाँ देखिए एक बात है, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का नाम, ठीक है, या एनिमल या प्लेस और थिंग आर कॉल्ड क्या है, प्रॉपर नाउन। अब यहाँ देखिए कह रहा है, मैं आपको नाउन में बताया था कि कोई जो आपका क्लास है, चाहे वो नाम है, किसी जानवर का नाम हो, एनिमल का नाम हो, उसको हम लोग नाउन कहते हैं। तो पार्टिकुलर का मतलब हो गया, मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो राम किसी एक का नाम हो सकता है, सोहन किसी एक का नाम हो सकता है, सोनू किसी एक का नाम हो सकता है। तो एक व्यक्ति, मैं बोला सोनू तो सोनू एक हो गया, मैं बोला रोहित कोई एक हो गया, मैं बोला सीता तो वही सीता हो गई। तो जब एक व्यक्ति के नाम बतलाता हो या एक एनिमल का नाम बतलाता हो, मान लीजिए आपके पास 10 एनिमल है, ठीक है, तो उसमें काऊ भी हो सकता है, गॉट भी हो सकता है, लायन भी हो सकता है, सिप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं बोला सिप तो एक एनिमल की बात हुई, ठीक है। तो ये जब किसी एक इंसान की नाम बतलाता है या किसी एक जानवर की नाम बतलाता है, प्लेस। अब यहाँ देखिए, जैसे जस्ट लाइक बिहार की मैं बात करूँ तो बिहार में टोटल कितना 38 जिला है, तो मैं बोलूँगा पटना या सहरसा या बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। तो अब मैं जिस 38 में से एक जिला का नाम लिया, मान लीजिए पटना, तो एक प्लेस का नाम हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। अब यहां देखिए कह रहा है कि ऐसे जब किसी एक व्यक्ति का नाम या किसी एक एनिमल की नाम या किसी एक जानवर की नाम या किसी एक स्थान की नाम को दर्शाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। आई होप प्रॉपर नाउन आप लोग समझ गए होंगे और प्रॉपर नाउन आप लोग माइंड में क्लियर कर लीजिए। देखिए, मैं प्रत्येक ग्रामर की प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि आप अगर इंग्लिश में लिखना पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो डेफिनेशन हमेशा इंग्लिश में दीजिए, स्पेशली ग्रामर में जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो, ठीक है। बहुत बच्चा आसान करने के लिए, उसको सिंपल भाषा समझने के लिए क्या करता है, डेफिनेशन हिंदी में मतलब लिखना पढ़ना समझता है, तो ये उसके लिए कमजोरी है। मेरा एक मानना है कि आप अगर इंग्लिश सीखते हो तो इंग्लिश में आप लिखिए। इसीलिए मैं ग्रामर, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चाहे वो बिहार बोर्ड का बच्चा पढ़े या वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा पढ़े, ग्रामर मैं इंग्लिश में ही बताऊंगा, ओके। अब यहाँ देखिए, आगे आपका है कॉमन नाउन। देखिए, कॉमन नाउन आपका क्या है, इसको कहता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, अब देख लीजिए, मैं बताया था कि नाउन जो है सब कुछ नाउन है, तो उसी का दूसरा भाग जो है आपका कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है,
तो जातिवाचक संज्ञा वो है मतलब कोई एक कम्युनिटी का बोध कराता हो। अब कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक लड़का है, तो एक क्लास है, तो उस क्लास में ये सारे क्या है, एक तरफ लड़का बैठा हुआ है, एक तरफ लड़की बैठी हुई है। तो ये जो अमित, सुमित, रोहित, मोहित जो भी है ये क्लास में, तो ये आपका क्या हो गया, आपका एक जाति हो गया। एक इधर लड़की बैठी हुई है, सीता, अंशु, मनीषा, जो भी है, रजिया, तो ये लड़की का जाति है। तो जब एक कम्युनिटी का, एक जाति का बोध कराता हो, उससे पूरे होल का डिनोट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ देखिए इसका डेफिनेशन किस तरह से मैं बताया हूं। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन टू एवरी पर्सन, कॉमन टू एवरी पर्सन। आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे जो भी लड़का बैठा हुआ है ये सारे लड़का है, तो सारे लड़का है, तो मैं बॉय बोल दिया तो सारे लड़का, मैं लड़की बोल दिया तो सारे लड़की। तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन टू एवरी पर्सन या जानवर, एनिमल, मैं बोला एनिमल तो सारे एनिमल हो गया। इसमें से कौन बफलो है, कौन कौ है, कौन बर्ड्स है, कौन फिश है, इसका कोई जिक्र नहीं हुआ, वो सारे क्या है, एनिमल है। तो ये जो एनिमल है सारे जाति का बोध करा दिया, तो ये आपका हो गया कॉमन नाउन। और ठीक कहता सेम क्लास एक ही जाति का हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल पे मैं बताया हूँ बॉय। अब मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ कि बॉय, ये सारे बॉय क्या है, कॉमन नाउन। गर्ल, ये सारे गर्ल क्या है, कॉमन नाउन। काउ कॉमन नाउन। मैन, ओमेन, ये सारे आपका क्या है, कॉमन नाउन। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया सिटी, अब यहाँ देखिए बहुत सारा सिटी है, ठीक है, बहुत सारे मतलब मान लीजिए आपका ये बिहार राज्य है, बिहार राज्य में बहुत सारा सिटी है। भारत है, भारत में बहुत सारा सिटी है, तो सिटी भी एक कॉमन नाउन का पार्ट हो जाती है। इससे बहुत ज़्यादा लिख सकते हो। तो कॉमन नाउन का ये, सॉरी, ये नाउन का ये दूसरा भाग पर। अब देखिए यहाँ पे तीसरा आप आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन कहता है हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा क्या है वो पहले समझिए। देखिए मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ, अब मेरे क्लास में कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है। अब मान लीजिए मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ग्रामर में 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9 कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। सब बच्चा आकर के क्लास में जमा हुआ है, कहाँ हुआ, एक जगह जमा हुआ। तो ये क्या हो गया, को कलेक्टिव नाउन। दूसरी एग्जांपल मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट जब भी खेलेंगे तो उसमें 2 टीम होना चाहिए। 2 टीम में एक तरफ 11, दूसरे तरफ 11। तो उस 11 का जो टीम होगा मेरा, वो कोई भी हो सकता है, रोहित, मोहित, सुमित, अमित, अमन, कोई भी हो सकता है। सारे लड़का मिल करके एक टीम बनाएंगे, दूसरे तरफ एक टीम बनेगा, तो उस टीम जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। मान लीजिए पुलिस, पुलिस भी क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है। जस्ट लाइक मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए किसी पुलिस स्टेशन का पुलिस या दूसरे पुलिस स्टेशन का पुलिस, मतलब भारत में जो भी पुलिस का वर्दी पहनता है वो पुलिस, कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पे डिफिनेशन मैं बता दूं कि लिखा हुआ है अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। जब एक साथ उसका ग्रुप बनता है, कहता है किसका, पर्सन का, और थिंग टेकन टुगेदर, जब वो एक साथ आ जाता है, एंड स्पोकन, उसके बारे में एक ही बात कही जाती हो, एज होल, पूरा सबके लिए, तो एज अ यूनिट, जब वो एकता बनती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे पुलिस, आर्मी, ठीक है, टीम, etc। ये बहुत सारा कलेक्टिव नाउन हो सकता है। तो ये आपका क्या था, कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ देखिए चौथा है हमारे पास मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम लोग किसको बोलेंगे, तो मटेरियल नाउन जो होता है, इसको सिंपल में समझोगे तो हमारा जो खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री किसको बोलेंगे, ग्रेन, जो लोग खाते पीते हैं। तो कोई भी सामान जो हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं, खाने पीने वाला जो खरीद के लाते हैं बाजार से, या हमारे खेतों में अनाज पैदावार होता है, तो वो कैसे होता है, देखिए उसको खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो नहीं बोलते मैं चीनी मान लो कि मैं
शॉप गया और वहाँ से उठा गया शुगर लेने के लिए, चीनी लेने के लिए, तो वो दुकानदार को, वो शॉपकीपर को मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे 5 पीस शुगर दे दो, नहीं, 1 केजी, 2 केजी, 500 ग्राम, 200 ग्राम, इस तरह से बोलेंगे। तो देखिए मटेरियल नाउन को केजी में, मिलीलीटर में, लीटर में खरीदा जाता है या बेचा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। अब यहाँ देखिए मटेरियल नाउन क्या है, कह रहा है अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल, वैसी वस्तु जो मटेरियल हो और सबस्टांस वस्तु, बट कैन नॉट बी काउंटेड, उसे गिनना मुश्किल हो। मान लीजिए 50 केजी चीनी को आप गिन सकते हो, अगर काउंट कर भी लोगे तो 10 कुंटल को आप काउंट नहीं कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट है, कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। तो आर कॉल्ड मटेरियल नाउन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे राइस को क्या करेंगे, 1 कुंटल को काउंट कर लेंगे, लेकिन 5 कुंटल को काउंट करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, 50 कुंटल को काउंट करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये राइस आपका कौन सी नाउन हो गया, मटेरियल। मिल्क को कभी काउंट कर सकते हैं क्या, लीटर में हम लोग ले सकते हैं। घी, ऑयल, ETC, ऐसे बहुत सारा सबस्टांस ऐसे है जो आपका मटेरियल नाउन का क्या है, एक पार्ट्स है। अब यहाँ देखिए, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आगे मैं बता रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए 5वां जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं। मैं बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे एयर, हवा है, हवा चल रहा है, तो हवा जो है हमारी बॉडी का जो स्किन है, चमड़ा है, स्किन, ये उसको महसूस करता है, तो एयर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मान लीजिए आपका हाथ कभी कट गया, वो लहर रहा है, तो वो जो लहर रहा है तो वो आपको महसूस हो रहा है, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सर में दर्द कर रहा है, पेट में दर्द कर रहा है, तो वो आपको पता है, सामने वालों को पता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से बहुत सारे ऐसे चीज है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो नाउन का जो 5वां भाग है वो क्या है, कहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग, इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक और फील, जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है, और फील कर सकते हैं, ठीक है। तो बट कैन नॉट बी टच, लेकिन उसे छू नहीं सकते। मान लीजिए आप लोग कि यहाँ पे हवा चल रहा है, हवा को हम लोग छू लेंगे, पकड़ लेंगे, नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं, कैन नॉट बी टच, आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया हूँ, एयर, एयर आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पेन मतलब दर्द, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, किसी से मैं प्यार करता हूँ, तो ये केवल बता सकता हूँ, दिखा नहीं सकता हूँ मैं कितना करता हूँ, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है। तो उसको टच नहीं कर सकते हैं बट महसूस कर सकते हैं, तो उसे लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप लोग यहाँ समझिए कि नाउन का जो ये 5 भाग है, यही भाग आप लोगों को समझना है। देखिए नाउन का ये 5 भाग अगर समझ लिए आप, तो इवन आपका जो 10th और 12th तक के जो बच्चे हैं उसको एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। कंपटीशन में नाउन का और भी पार्ट्स पढ़ा जाता है, नाउन का और भी लिखने का तरीका अलग होता है कंपटीशन के लिए। मैं कंपटीशन के लिए नहीं बता रहा हूँ, केवल जो 9th 10th 5 11 12 का बच्चा जो पढ़ता है तो उसके ग्रामर अच्छा होना चाहिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि ये नाउन का भाग था। मैं हर एक पास्ट ऑफ स्पीच का बहुत सारा भाग है, जैसे 8 भाग मैं बताया हूँ, वो 8 भाग को मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद सारे ग्रामर का जितना पार्ट्स होता हूँ मैं बताऊँगा। तो आप लोग नोट्स बनाइए, पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए। मैं लगातार तो वीडियो नहीं डालूँगा कभी, क्योंकि मैं अकेले पढ़ाता हूँ, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री सारे कुछ देखना होता है, तो मैं सब कुछ का वीडियो थोड़ा थोड़ा लाऊंगा। आप लोग नोट्स बनाइए, घबराइए मत। अगर आप जो बच्चे मेरे से वीडियो देख करके नोट्स बना रहे हैं, तो जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पूरा करूँगा, ठीक है। उसको पूरा मैं चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करूँगा और दूंगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट में कोई डाउट है तो ज़रूर बताइए। आज के लिए मैं इतना ही,
मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।